Hello friends, this is Yash and I welcome you all to our channel Yash Sir Charismatic Chemistry। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने पोलिंग की थी बच्चों के बीच कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, तो सबने बोला कि सर ग्रुप 16, 17 एंड 18 पढ़ाइए। तो हम यही वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम पोलिंग करते हैं आप अपना रिस्पांस दीजिए उस पर, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पांस वही चैप्टर वही डाउट क्लियर होगा पहले, बिकॉज वी ऑलवेज फेवर्स द मेजॉरिटी। और आई थिंक दुनिया में भी यही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 है, ये चैप्टर आता है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट ख़त्म कर दिया है, और हमारे जो दूसरे चैप्टर है सच एज सोल्यूशन एंड हेलोजन डेरिवेटिव, ये ऑलमोस्ट 60% हो गए हैं। तो आप उनकी भी वीडियो हमारे साथ देखते चलिए, ताकि जैसे जैसे मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ वैसे आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाए एंड यू गेट मैक्सिमम टाइम फॉर योर रिविजन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार, दो बार, तीन बार देख के आपको याद होने वाला नहीं है। ये केमिस्ट्री है, अपने आप में एक मिस्ट्री है, समझे? आप भूल जाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बार बार पढ़िए उस नोट्स को, या फिर जहाँ पर भी डाउट है आप वीडियो देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अगर वो वीडियो से क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारे पार्ट्स को ख़त्म कर लीजिए। सॉलिड तो पूरा हो गया है तो उसे पूरा देख लीजिए, और कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसे फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट होता है वापस प्रीवियस नॉलेज से। कैन यू रिकॉल? तो आपको पता है ये ग्रुप 16 है, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ये हेलोजन फैमिली है, और ग्रुप 18 जो है वो इनर्ट गैस का है। ठीक है, तो ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस। और आज की ये जो वीडियो है, पहली वीडियो, ये इंट्रोडक्टरी होने वाली है, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कैन यू रिकॉल हाउ डज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट वैरी इन द P block periodic table, P block of periodic table. Name the first element of group 16, 17 and 18। तो जैसे देखिए, हम जानते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है। जैसे जैसे कि आपने बोरॉन फैमिली पढ़ा था, आपने कार्बन फैमिली पढ़ा था, आपने ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा था। तो याद रखिए कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 NP, क्योंकि 15 तो हो गया, तो 3 टू लेके 6 तक होगा। तो 3 ऑलरेडी हो चुका है, कौन सी फैमिली का? नाइट्रोजन। तो उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा, दैट विल बी 1s2 2s2। चलिए ऑक्सीजन का ही लिख लेता हूँ मैं पहले, ये 8 है। तो 1s2 2s2 2p4। तो देखिए, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और p में कितने? 4। तो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जिसे हम सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया NS2 और ये हो गया NP4। ये पूरे ऑक्सीजन की फैमिली में अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर अगर आपको नहीं समझता है तो सिंपली क्या कीजिए, जो भी आपका ग्रुप नंबर है, जी हाँ, मैं ये प्ली ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपका ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को माइनस कर दीजिए। तो ग्रुप नंबर 16 था, उसमें से 10 को माइनस कर दिया। जो जो भी नंबर आएगा उसके पहले दो से, उसमें से दो निकाल लीजिए। तो 6 में से 2 निकाला, बचा कितना? 4। तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीजन फैमिली। अगर आपको ऐसे ही इनर्ट गैस का जानना है, तो इनर्ट गैस कौन से ग्रुप का है? 18। तो 18 माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। इसमें से कितना निकाल लीजिए? 2, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP6। मान लीजिए आपको कार्बन फैमिली का जानना है, तो कार्बन फैमिली कौन से ग्रुप का है? 12 ग्रुप। जी हाँ, ग्रुप तो आपको पता होना ही चाहिए। आई होप 14 ग्रुप का है ये। तो आप क्या करोगे इसमें? आप इसमें क्या कर दोगे? सिंपल, आप इसमें 14 माइनस 10 कर दोगे, तो आपको कितना आ जाएगा? 4। तो आप इसे 2 निकाल लो अलग, बचा कितना? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP2। जी हाँ, ये जो बॉक्सेस में मैं रख रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉन है किसके? ये पहला वाला S का और दूसरा वाला P सब ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए।
नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? जी हाँ, ऑक्सीजन। ग्रुप 17 का कौन है? जी हाँ, हेलोजन। और ग्रुप 18 का कौन है? जी हाँ, इनर्ट गैस, या फिर आप कह सकते हैं इनर्ट गैस में हीलियम है। ठीक है, क्या है? हीलियम। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ मीनिंग किसकी, ये सारे जो एलिमेंट है इनके नाम की। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आता है उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कौन से सोर्स से आया मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। जनरली आप मान के चलिए जो मेजॉरिटी ऑफ दी नाम का सोर्स है वो ग्रीक है, और उसके बाद जो बचता है वो लैटिन है। ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का नाम यही क्यों है। तो ऑक्सी मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइफ। ऑक्सी मतलब होता है लाइफ, और जन जो है इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। जी हाँ, जन की अलग अलग मीनिंग होती है। तो ऑक्सी मतलब लाइफ और ये प्रोड्यूसर, इसीलिए हम सब जानते हैं हमें ऑक्सीजन लगता है ब्रीदिंग के लिए, वही लाइफ प्रोड्यूसर है। और जब आप ग्रुप 17 की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है हेलोजन। उसे हम कहते हैं हेलोजन। हेलोजन दो शब्द से बना है, एक है हेलिस और एक है जन। जन मतलब प्रोड्यूसर, या फिर जेन का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जिसे जेनानो शब्द से लिया गया है। जेनानो, जेनानो मतलब बॉर्न। ओके सर, हेलिस का तो मतलब बताइए। हेलिस मतलब होता है सॉल्ट, और जेनानो मतलब बॉर्न। तो ये सब कौन से फॉर्म में मिलते हैं? जी हाँ, सॉल्ट फॉर्म में। आप सबको पता होगा NaCl, NaI, ये नमक पता है हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। और फिर आ जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मैं आपको बताऊंगा, इनके चार चार पाँच पाँच नाम होते हैं। इनर्ट गैस, नोबल गैस, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप, रेयर एलिमेंट, इन सब का कारण क्या है ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे देना है। हीलियम शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि हीलियम ग्रुप 18 का फर्स्ट एलिमेंट है। हीलियम शब्द कहाँ से आया, और पहला जो एलिमेंट है उसका नाम हीलियम क्यों रखा? आई होप आप ज़रूर बताएंगे, और हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंट्रोडक्शन। You have learnt in standard 11th in p block elements the differentiating electron enters into p orbital। जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट हैं जिनको p ब्लॉक में रखा गया है, वो अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें तो उनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी ऑर्बिटल में। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अगर आपने हमारी 11th स्टैंडर्ड की पीरियोडिक टेबल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है ग्रुप एलिमेंट्स की पढ़ाई के लिए, वरना वरना ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो। लेकिन अगर आप पीरियड टेबल पूरा पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो को देखते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई। मीन्स इट विल बी बेटर फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहीं पे जो मीनिंग लिखा हुआ है ये इंट्रोडक्शन में, ये हम ऑलरेडी अपने 11th में पढ़ लिए थे कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो जो पी ब्लॉक में रखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में ही आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 11th में नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए मैं ले लेता हूँ पहला ही एलिमेंट पी ब्लॉक का, बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, और यहाँ पे आ गया 2p1। तो ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस में एंटर हो गया? जी हाँ, पी सब ऑर्बिट में। ओके, और पी सब ऑर्बिट में किस में जाएगा? पी ऑर्बिटल, जो कि कौन कौन है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मेरी जो चैप्टर की लिंक है या फिर प्लेलिस्ट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ के इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझा। अब आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं। चलिए कार्बन ले लेते हैं। कार्बन कितना है? 6। तो ये क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p2। तो देखिए ये भी क्या आ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 2p। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? जी हाँ, पी सब ऑर्बिट में। और पी सब ऑर्बिट में जाने के बाद वो किस में जाएंगे? जी हाँ, ऑर्बिटल में। तो ये यहाँ पे बेसिक्स था।
Since the maximum of 6 electron can be accommodated in p subshell gives rise to group 13 to 18 p block. Since हम सब जानते हैं p सबऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है, s की कितनी की है 2 की, d की कितने की है 10 की, f की कितनी है 14 की। इसीलिए जो भी ब्लॉक जाएंगे आप उसमें उतने ग्रुप मिलेंगे। p ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप मिलेंगे, s ब्लॉक में 2 ग्रुप मिलेंगे, d ब्लॉक में 10 ग्रुप मिलेंगे और f में 14 मिलेंगे। अब ये इनकी कैपेसिटी 6, 2, 10, 14 क्यों है? इसका आंसर तो भैया आपको मिलेगा f ब्लॉक से। ठीक, अरे सॉरी f ब्लॉक बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। उसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है और फिर क्वांटम नंबर सब कुछ बताता है हमें। ठीक है, तो ऐसा है। In this chapter, we shall study the properties of the element of group 16, 17 and 18 because rare, मतलब the other one, that is boron family, carbon and you can say nitrogen, we have already studied. The elements of oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium constitute group 16 called as oxygen family. Large number of metals, ore, oxides, sulfides, group 16 elements are called as chalcogens और ore forming. ore forming, चाल्क मतलब होता है ओर और जन मतलब फॉर्मिंग, तो ये ओर बनाते हैं। आप कोई भी ओर ले लीजिए, जैसे फेमस आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बॉक्साइट, तो उसका फॉर्मूला क्या था Al2O3, Al2O3। तो Al2O3 लेते हैं तो उसमें क्या है ऑक्सीजन। कोई भी ओर लीजिए, आयरन का ले लीजिए Fe2O3, Fe3O4, ये अलग अलग ओर है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सीडराइट, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं ओर होते हैं, किसके आयरन के। ठीक है, ये सारे आयरन के ओर हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्लैनेट अर्थ पे लिथोस्फीयर में, आई एम टॉकिंग अबाउट लिथोस्फीयर, आप सबको पता होगा ये अलग अलग जो स्फीयर है, एटमॉस्फियर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, स्फीयर अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है। तो लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप बताइए उसके बाद सेकंड कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। विच इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन इन द लिथोस्फीयर? आपको आंसर आफ्टर ऑक्सीजन, गलती चाहूँगा, मैंने तो आंसर भी बोल दिया, सॉरी, बट फिर भी आपको चलिए मैं बता ही देता हूँ कि ऑक्सीजन के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, सिलिकॉन है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा मिलता है अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलने वाला है और वो सबके क्या बनाता है, ओर बनाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स के ओर में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में भी कुछ बता देते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर है वो ऑक्सीजन ही है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेल्यूरियम और फिर पोलोनियम। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं ओ सल्लू सेंट तेल पॉकेट में। कैसे याद रखेंगे, ओ सल्लू, सल्लू अपने सल्लू बाय, सेंट तेल पॉकेट में। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए तो आपको ये सारे नाम याद रहेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पे ये बताया मैंने तो आपको, खैर अर्थ क्रस्ट बता दिया। ऑक्सीजन फॉर्म 20.95% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा में इसका वॉल्यूम कितना होता है 20.95, एंड अबाउट 46.6% बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सल्फर फॉर्म्स 0.034% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, इज अकर्स मेनली इन द कंबाइंड फॉर्म एज सल्फाइड इन एज सल्फाइड, सल्फाइड मतलब S2 माइनस, सल्फर जो होता है ये फॉर्म में मिलता है S2 माइनस सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप कंबाइंड फॉर्म लेंगे इसका ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में SO4 2 माइनस, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो तो सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम में अगर मैं आपको बताऊँ S2 माइनस है तो इसका नाम क्या है, सल्फाइड नाम। ठीक है, और यहीं पे अगर आप ये ले लेते हैं SO4 2 माइनस
तो इसका नाम है सल्फेट। तो आप ऐसे ही देखते होंगे, Cl माइनस आता है तो क्लोराइड, ClO4 माइनस आता है तो इसे हम कहते हैं परक्लोरेट, या फिर ClO3 माइनस आता है तो इसे हम क्लोरेट कहते हैं, और ClO2 माइनस आता है तो इसे क्लोराइड कहते हैं, और ClO माइनस आता है तो इसे हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ये सब केमिस्ट्री में क्या है सर, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जी हाँ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यश सर। आप ये यूट्यूब में डाल के सर्च कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर आप हमें हर एक चीज़ का लिंक बताते रहते हो। जी हाँ, जब मैंने इतनी सारी वीडियो अपलोड करके रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो समवॉट अराउंड मोर देन 400 वीडियोज़ है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना सारा कंटेंट है। नाउ वी हैव स्टार्टेड न्यू इनिशियल्स ऑल्सो दैट वी आर टीचिंग स्कूल सेक्शंस एज वेल, क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की कि सर हमारे भाई बहन भी हैं, उनके लिए भी कोई अच्छा चैनल बताइए ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपने बेसिक्स को अच्छा कर सके। जी हाँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम लेना चाहूँगा मैं, आर ब्राइट स्टूडेंट कॉल्ड एज कार्तिक मिस्त्री, जो कि हर एक वीडियो को काफ़ी डिटेल में देखते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी उनके डाउट होते हैं वो बताते हैं। एट द सेम टाइम ही आंसर्स फॉर every question. Thanks a lot Karthik and we wish you a very happy future ahead. ठीक है, अब बहुत ही अच्छा फ्यूचर लाओ और काफ़ी अचीवमेंट रखो अपनी एकेडमिक्स में। एनीवेज, बहुत इधर उधर की बातें हो गई, अब ज़रा काम पे ध्यान देते हैं। इट अकर्स मेनली इन कंबाइंड फॉर्म एज सल्फेट। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे बता दिया। ओके, कंबाइंड फॉर्म में कैसे मिलता है, सल्फेट मिलता है। तो सर आपने तो यहाँ पे सल्फाइड बोल दिया, अरे भाई गलत नहीं है, देखो ना नीचे है ना सल्फाइड फॉर्म, देखो जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिसे हम गलेना, लेड सल्फाइड, ठीक है, कॉपर पायराइट, ये भी सल्फाइड ही है, CuFeS2। ये सारे क्या हैं, ये सारे मिनरल हैं, किसके किसके, सल्फर के। हालांकि ये मेटल के मिनरल हैं बट सल्फर इसमें मिलता है कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, ऐसा। तो ये सारे हो गए। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2, बेरिटा, बेरिटा वाटर भी हम, पता होगा आपको, बेरिटा वाटर एज ए टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। बेरियम का मिल्क भी पिलाया जाता है, तो ये BaSO4 हो गया। सिलेनियम एंड टेलीरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड एंड टेलीराइड इन सल्फाइड और। सिलेनियम और टेलीरियम भी मिलते हैं सेलेनाइड और टेलीराइड की तरह सल्फाइड और में। पोलोनियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव इज़ अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। मतलब ये जो लास्ट में ये जो पोलोनियम है, ये डीके प्रोडक्ट है किसका, थोरियम एंड यूरेनियम का। आगे देखिए, अब ये जो आगे दिया गया है ये सारा किसके बारे में है, ये हेलोजन फैमिली के बारे में। ठीक है, बट उसके पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं। ये जो पोलोनियम है ये साइंटिस्ट मैरी क्यूरी के होमलैंड के ऊपर है, जिसे मैं मैरी क्यूरी के नाम को मैं मरी क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थी ये इनकी डॉटर और इनके हस्बैंड तीनों साइंटिस्ट थे। और आपको पता है मैरी क्यूरी वॉज डैम इंटेलिजेंट, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में इतना काम किया कि पूछिए मत। और फिर एट द एंड जिससे इन्हें प्यार था उन्हें, उसी ने इन्हें मौत भी दे दी। मतलब मैरी क्यूरी डाइड बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अ डिजीज़ कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर होता है और ये मेनली मैरी क्यूरी को हुआ रेडिएशन की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, रेडिएशन। और ना ही उनकी बल्कि उनकी डॉटर और हस्बैंड की डेथ के लिए भी यही कारण था, क्या, ल्यूकेमिया। और क्यों, क्योंकि वो सब रेडिएशन को एक्सपोज हो गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को रेडिएशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो जो मैरी क्यूरी थी ये पोलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की, पोलैंड। इसीलिए जो एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किया पोलोनियम, उसका नाम पोलैंड के ऊपर रखा गया और उसे कहा गया पोलोनियम। कितनी ग्रेट साइंटिस्ट, अ लेडी साइंटिस्ट। अब देखिए ग्रुप 15 के बारे में हम बात कर लेते हैं, सॉरी ग्रुप 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो ये कौन से ग्रुप के मेंबर हो गए, 17 के। ठीक है, इसे हम जनरली बेगर फैमिली भी कहते हैं। ओके, ऐसा लिखना मत एग्जाम में प्यारे बच्चों, मैं जस्ट ऐसे ही फन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों बेगर फैमिली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NS2 NP5 होता है। मतलब इन्हें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो वो हर जगह इलेक्ट्रॉन ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, जरा मेंबर्स को ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो मेंबर है वो फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन है। दूसरा जो है वो क्लोरीन है, फिर नेक्स्ट ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप याद रखो। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास बिरयानी I-8। I-8 फर्स्ट क्लास बिरयानी I-8। या फिर अगर आपको और भी थोड़ा फ़नी टाइप का चाहिए तो वो भी है। फ़नी टाइप में आप ऐसे बोल सकते हो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी और बजाएगी आपकी घंटी। अरे सर ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? चलो ठीक है, हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन सॉल्ट, जीन्स मतलब बॉन्ड, दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दीज आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये इसलिए कभी फ्री स्टेट में जल्दी मिलते नहीं हैं। दे अकर इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड्स। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में। फ्लोरीन अकर्स मेनली एज इनसोल्यूबल फ्लोराइड। फ्लोरीन कौन से फॉर्म में मिलता है? फ्लोराइड F माइनस के। ये देखिए, फ्लूओस्पार, क्रायोलाइट, ओके, फ्लोरापेटाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रायोलाइट आपने पढ़ा था किस में? बेयर्स प्रोसेस में, 10th स्टैंडर्ड में। तो यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या पर्पस होता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, उसमें हम क्रायोलाइट क्यों डालते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग क्रायोलाइट? तो ये भी आपको एक क्वेश्चन है। आपको याद है मैंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको पूछा था कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट में, मेटल में अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिलता है। और अभी जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पर्पस क्या है क्रायोलाइट को बॉक्साइट में मिक्स करने के लिए ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका भी जवाब आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देंगे। अब नेक्स्ट आता है फ्लोरोपेटाइट। ओके, ये एपेटाइट फैमिली से आया है। यहाँ पे देख रहे हैं CA3PO4 ट्वाइस CaF2। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये देखिए, ये CA3PO4 ट्वाइस कैसे आ गया। यहाँ पे देखिए, CA2 प्लस है और ये PO4 3 माइनस है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये ऐसे, तो यह क्या आ गया? CA3PO4 ट्वाइस। और इसी के साथ थोड़ा बहुत ये भी मिलता है, CaF2। ठीक है, इसे CaF2 एक्चुअली इसे CaX2 कहते हैं। X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन और OH, ये ऐसे हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोपेटाइट बोला, और क्लोरीन है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोपेटाइट। और अगर OH है तो उसे क्या बोल दोगे? जी हाँ, हाइड्रोक्सापेटाइट। एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ आर प्रेजेंट इन सॉइल। बहुत ही कम क्वांटिटी इनकी होती है, और जो भी होती है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। सी वाटर कंटेन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है, ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। और किसके सॉल्ट? जी हाँ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। हाउएवर मेनली इट कंटेन्स, NaCl जो है वो सी वाटर का 2.5% बाय मास होता है। मतलब मास के हिसाब से ये 2.5% होता है किसका? जो पूरा सी वाटर है। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सीज बेड्स कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट। मतलब जो डिपॉजिट होते हैं ड्राइड अप सी, मतलब जब अब वहाँ पे अब नो मोर सी है, मतलब वो सूख गया है, तो वहाँ की जो सॉइल लोगे, ठीक है, जो बेड लोगे, एक्चुअली सॉइल बोलना गलत होगा क्योंकि उसमें तो बेसिकली सैंड होता है और डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। तो उसमें आपको मिल जाएगा कार्नालाइट। इट इज़ अ कंपाउंड, और यू कैन से इट इज़ अ मिनरल ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे देख रहे हैं KCl.MgCl2.6H2। मरीन लाइफ ऑल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। मरीन लाइफ के अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। कुछ सीविड्स है, सीविड्स अगर आप देखोगे तो उनके अंदर आयोडीन मिलता है। सीविड्स जैसे मैं एक नाम बता देता हूँ, कैलिक। ओके, ये सीविड्स है, इनको जब जला देंगे तो इनके एशेज में आयोडीन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सीविड्स अप टू 0.5% आयोडीन एंड चाइल्ड सॉल्ट पीटर। ओके, कुछ टीचर इसे या स्टूडेंट भी कुछ चाइल्ड सॉल्ट पेत्रे प्रोड्यूस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आई नो पीटर इज PETER, बट पेत्रे कहना थोड़ा गलत सा लगता है। कंटेन अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI। एस्टेटाइन,
द लास्ट मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली इज रेडियो एक्टिव एंड हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8.1 आवर्स। तो जो एस्टेटाइन है वो ये फैमिली का लास्ट मेंबर है और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। मतलब हाफ लाइफ मतलब क्या है, अगर आपने उसका 10 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है तो उसे 5 ग्राम होने के लिए 8.1 आवर लगेगा। ये देखिए, ये हाफ लाइफ और ये सब जो कुछ भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, ये सब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स, और इसे हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, द एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 18 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट। ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता बट बाकी सारे मिलते हैं। ठीक है, देयर अबेंडेंस इन ड्राई एयर इज़ 1% बाय वॉल्यूम। ये पूरे एयर का 1% है, सारी इनर्ट गैसेज में बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम वाइज 1% है। विथ आर्गन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज़ नेचुरल गैस। जी हाँ, नेचुरल गैस में हीलियम मिलता है। हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, एग्जाम्पल पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट। मतलब ये कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल हैं, ये कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल हैं जैसे यूरेनियम के और इसके, तो उसके अंदर हीलियम भी ट्रैप मिलती है। जेनॉन एंड रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226। मतलब रेडियम 226 टूटते टूटते जाता है और एंड में क्या मिल जाता है, जी हाँ, एंड में मिल जाता है रेडॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये फैमिली के भी कुछ निमोनिक्स दे देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये फैमिली के जो मेंबर हैं वो कुछ ऐसे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गिन, क्रिप्टिन, जेनॉन। तो आप कैसे कह सकते हैं, हे, नेहा और करीना, जिन, रोना। हे नेहा और करीना मत रोना, मत मतलब जिन, जिन मतलब ना। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है। तब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे जो ये इनर्ट गैस फैमिली, इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं जो मैंने 11th स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ाया था। ओके, इनके अलग अलग नाम, जैसे कि सबसे पहला इनका फेमस नाम है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। दूसरा जो नाम है वो है नोबल गैसेस। तीसरा है ज़ीरो ग्रुप, ज़ीरो ग्रुप। जो चौथा है वो है ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। और जो पांचवा है वो है रेयर गैसेस। अब मैं हर एक का रीज़न आपको फटाफट बता देता हूँ। इनर्ट गैसेस क्यों, जब ये गैसेस डिस्कवर हुई थी तो ऐसा देखा गया था ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, मतलब इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहीं पे इंग्लिश शब्द मतलब द वन विच इज़ नॉट रिएक्टिव, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए गैस का नाम रख दिया इनर्ट गैसेस। जब ये गैसेस डिस्कवर हुई तो इनका जो बिहेवियर था नोबल मेटल से मैच होता था। नोबल मेटल मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ऐसे। तो देखा गया कि ये मेटल भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो ये गैसेस भी रिएक्ट नहीं करती, मतलब ये नोबल गैसेस होंगी। ज़ीरो ग्रुप क्यों, मेंडलीफ के टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं थी, तो जब ये गैसेस डिस्कवर हुई तो इन्हें कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं मिला, इसीलिए इन्हें कहा गया ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट। और ग्रुप 18 कब दिया गया, जब हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो इसे ग्रुप 18 बोला गया। ठीक है, सबसे लास्ट वाला ग्रुप, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे फोल्ड कर दोगे, ऐसे 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 फोल्ड कर दोगे, तो आप देखोगे कि जो ग्रुप 18 है उसके लेफ्ट में आ जाएगा अल्कली मेटल। ठीक है, सॉरी, उसके राइट में आ जाएगा अल्कली मेटल। ओके, मैं ऐसे राइट वर्ड फोल्ड करने की बात कर रहा हूँ, ऐसे पीछे से। ठीक है, तो राइट में कौन आ जाएगा, अल्कली मेटल, और आप देखोगे तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा हेलोजन, और दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और उसके बीच में अगर आप देखो, उसके अगर बीच में देखो इन दोनों के, तो इनर्ट गैस है जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं होती। और रेयर गैसेस इन्हें क्यों बोला गया, क्योंकि दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर फाउंड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अभी आपने देखा कि इनका अबेंडेंस 1% के अराउंड है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली। चलिए अब ये देख लेते हैं आगे। आगे देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों फैमिली का। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन फैमिली का 2s2 2p4। ये देखिए सब में सिर्फ क्वांटम नंबर चेंज हो रहे हैं, देखिए 3,
3D 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, और ये देख रहे हैं इसमें f आ गया, यहाँ पे d आ गया। ठीक है, यहाँ पे d कैसे आया, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड है, और ये कौन सा है, फिफ्थ पीरियड, और ये कौन सा है, सिक्स पीरियड। तो ये देखिए सब में वही चीज़ कॉमन है। ये देखिए f, आप याद रखिएगा f, जो f सब ऑर्बिट है वो सिक्स पीरियड से स्टार्ट होता है, और d सब ऑर्बिट फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा 3s2 3p5। तो अगर इनका जनरल लिखना है तो ns2 np4, इनका ns2 np5, और इनका लिख देंगे ns2 np6। सर ये देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो इसका s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में होना चाहिए था, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसा है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हीलियम शुड बी अबव द अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट इसे वहाँ पे नहीं रखा गया क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच होती थी किससे, जी हाँ, इनर्ट गैसेस से, इसीलिए उसे इनर्ट गैस के ऊपर रखा गया। ओके, अब आगे देखिए वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा डिटेलिंग है, इसे हम देख लेते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज ns2 np4। अब 17 एलिमेंट ns2 np5, एंड 18 का क्या होगा, ns2 np6। मतलब 18 के आप देख रहे हैं सारे ऑर्बिटल पूरे भर गए, p की कैपेसिटी 6 होती है और 6 वो भर गया है, तो जितना उसे चाहिए था इलेक्ट्रॉन उतना हो गया, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते। The element of group 16, 17 respectively have 2 and 1 electron less than stable electronic configuration of nearest noble gas। तो 17 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 NS2 NP5 था, तो 6 होने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, और इसे कितना चाहिए, दो, क्योंकि इसका होगा NS2 NP4। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्ट करते हैं। अब आगे देखिए टेबल 7.1 shows the condensed electronic configuration of element group 16, 17 and 18। ओके, टेबल 7.1 ये देखिए, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो हम यहीं पे आज अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं। अपनी नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वीडियो ग्रुप 17, 18 एंड 16 एलिमेंट्स पे। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन, दैट इज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।